हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने नोटिफिकेशन निकाला है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें इन्होंने जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, आईटी, रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी डेट है या पेमेंट डेट है वो जनवरी 5 से स्टार्ट होगा और जनवरी 24 तक चलेगा। जो इसका कॉल लेटर है सेबी की वेबसाइट पे आ जाएगा, आपको ईमेल या एसएमएस के द्वारा भी आपको सेबी इन्फॉर्म कर देगा। इसका फेज़ 1 जो होगा वो Feb 20 को होगा, पहले से शेड्यूल्ड है। और इसका जो फेज़ 2 है वो मार्च 20 को होगा। और जो पेपर 2 ऑफ फेज़ 2 ऑफ आईटी है, मतलब आईटी में जो पेपर 2 होगा वो अप्रैल 3 को होगा। और जो इंटरव्यू का डेट है वो बाद में अनाउंस होगा। अब इसके स्ट्रीम की बात करते हैं तो सबसे पहले जनरल स्ट्रीम में टोटल 80 पोस्ट है। 32 जनरल है, ओबीसी 22, एससी 11, एसटी 7, ईडब्ल्यूएस 8। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मास्टर डिग्री चाहिए। अगर आपका किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो आपका बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपका बीटेक होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन वाले इस पोस्ट को नहीं फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें लीगल स्ट्रीम की बात करते हैं तो इसमें टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें जनरल 11 है, ओबीसी 2 है, एससी 1 है, एसटी 1 है, ईडब्ल्यूएस 1 है। इसमें आपका बैचलर डिग्री इन लॉ चाहिए लीगल के लिए। आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो टोटल इसमें 12 + 2 14 सीट है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मतलब आपका बैचलर डिग्री चाहिए, यानी बीटेक चाहिए अगर आप सीए से किए हों, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब अगर आपका स्ट्रीम है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपका अगर मास्टर डिग्री होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब एमसीए होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी, या तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन पीजी जो होना चाहिए ना, पोस्ट ग्रेजुएट जो होना चाहिए वो कंप्यूटर या आईटी में होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च की बात करें तो टोटल 7 सीट है, जनरल की 4 सीट है, जिसमें इसमें आपका मास्टर डिग्री चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब आपका मास्टर डिग्री चाहिए स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, या आपका एमबीए होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री आपका हिंदी में होना चाहिए विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, याद रखिएगा इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में। और नहीं तो मास्टर डिग्री चाहिए आपका संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ हिंदी, मतलब संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स आपका हिंदी के साथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, जो बैचलर डिग्री में हिंदी आपने पढ़ा हो। अब इसकी आगे की बात करते हैं तो जो एज लिमिट है वो आपका 31/12/2021 को काउंट होगा, जिसमें आपका एज लिमिट 30 साल से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन सेल बी 3 स्टेटेज, जिसमें फेज़ 1 होंगे जो 100 मार्क्स का होगा, फेज़ 2 होगा जो कंसिस्टिंग 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच, और फेज़ 3 इंटरव्यू होगा। जो फेज़ 1 होगा उसमें आपका सारे स्ट्रीम के लिए जो पेपर होगा कॉमन होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस आपका होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और रीजनिंग होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। कट ऑफ जो होगा 30% होगा, मतलब 30 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। पेपर 2 की बात करें तो जनरल स्ट्रीम के लिए होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम 100 मार्क्स के होंगे, टाइम ड्यूरेशन होगा 40 मिनट और कट ऑफ 40%। और जो पेपर 2 होगा वो सिर्फ लीगल, आईटी और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए होगा, जो उनके स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे। और रिसर्च स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू आएंगे, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स, ये भी 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका 40 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, 40% कट ऑफ होगा। और जो फेज़ 2 होगा वो ऑनलाइन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका जो प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। पे स्केल है आपका सेम जो आपको सेबी फॉलो करता है, 28,150 से बेसिक पे स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें अलावेंसेस बहुत अच्छे खासे हैं, बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेंगे।
जैसे लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपको मिलेंगे। पोस्टिंग जो होगा आपको इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये जो फेज़ 1 के एग्जामिनेशन सेंटर है, मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जो फेज़ 2 के आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल का 1000 और SC/ST का 100 रुपीज़ है। आगे बात करते हैं इस पोस्ट के लिए लिंक। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो भी क्वेरी होगा आप इसको इस पोस्ट के रिगार्डिंग, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे आपका फेज़ 2 का पेपर 2 का सिलेबस है लीगल स्ट्रीम के लिए, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो ये एक नोटिफिकेशन का समरी था। डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।